जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी नंबर 1 में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में सिंप्लीफिकेशन के लास्ट लेक्चर पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि हमारे प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी में किस टाइप के क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चंस पे हमने डिस्कस कर लिया है सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 1 में। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आने वाले एग्जाम 2020 में दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला एनटीपीसी में उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और अपडेटेड क्वेश्चंस जो अब पूछे जाने की संभावनाएं हैं, ऐसे क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे आज के इस लेक्चर में। ठीक है, सो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी आप लोगों में से मेरा भाई मेरा दोस्त इस चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दोस्तों, जैसा कि अगर आप अभी तक ने आप पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर से जरूर सॉल्व करें। ठीक है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप पार्ट 1 सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 1 को देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ नंबर सिस्टम को भी पढ़ाया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नंबर सिस्टम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी पढ़ाया गया है, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, सो दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं हम क्वेश्चंस पे। ठीक है, कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है, इस प्रकार आपको दिया गया है। ठीक है, क्या करना, सरलीकरण करने पर व्यंजक हमें प्राप्त करना है। ठीक है, सो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कई तरीका है, लेकिन हम इसमें आपको बेस्ट से बेस्ट तरीका बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करने का पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये जो दिख रहा है ये आपको दिख रहा है, हमें नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, 1/1 और फिर प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1/1 इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि एक तो तरीका ये होता है जो सिंपल तरीका आप सभी को पता होगा। ठीक है, कि पहले इस टर्म को हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस टर्म को यहाँ पे रखते हैं, फिर संख्या पलट जाती, फिर इस टर्म को सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर इस टर्म को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से सॉल्व करते हुए पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि इस तरीके से सॉल्व करने का टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं होता है। हम इसे कम से कम टाइम में कितना सटीक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, सो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको सीखने का सबसे आसान तरीका हम बताते हैं आपको कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म हम गिन लेंगे 1 2 3 और 4 टर्म हमें दिया गया है। ठीक है, हम यहाँ पे आपको बता देते हैं सॉल्व करके। ठीक है, 4 टर्म हमें दिया गया है और ये क्या करेंगे, हम ये लास्ट वाला टर्म 1/3 को देखेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, 1/3 को ऊपर वाले पार्ट को हम पहले लिख देंगे इस तरीके से 1। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को हम पहले लिख देंगे 1 और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 3। इस तरीके से हम लिख देंगे 1 और 3। ठीक है, ये लास्ट वाला टर्म जो हमारा है। उसके बाद इस टर्म को हम काउंट करेंगे कितनी बार ये जोड़ा गया है, 1 2 3 और एक 4। ठीक है, 4 बार ये जोड़ा गया है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 स्पेस इस तरीके से बनाएंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, हमने 4 स्पेस बना लिया है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि ये थर्ड वाला स्पेस लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, इस संख्या को इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये फोर्थ वाला प्लेस लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस संख्या को इसमें जोड़ देंगे। ठीक, 4 3 7 हो जाएगा। और फिर इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे और इस प्लेस पे लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो 7 4 11 हो जाएगा। फिर इस संख्या लास्ट संख्या को लिखने के लिए इसमें जोड़ देंगे तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने संख्या को लिख लिया। अब हम आपको बता दें कि यहाँ पे जब ये फ्रैक्शन में लिखा गया था तो 1/3 को हमने क्या लिखा था, पहले ऊपर वाले अंश को हमने पहले लिखा था और हर को लास्ट में लिखा था। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे ये जो टर्म है और ये टर्म है, इसी को हम फ्रैक्शन में बदल देंगे और जो पहले वाला टर्म है उसे हम ऊपर लिख देंगे 11
और नीचे वाला टर्म जो है उसको नीचे लिख देंगे, अपॉन में लिख देंगे 18, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों इतनी आसान तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो हमने आपको समझाने के लिए कर दिया, लेकिन अगर आप इसी चीज को सीख जाएंगे तो जस्ट 3 सेकेंड में ही आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, सो दोस्तों हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, 11/18 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा सरलीकरण करने पर व्यंजक हमें प्राप्त करना है, इसमें भी। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लेंगे। ठीक है, कितने नंबर ऑफ टर्म है यहां से हम दिखा देते, 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 टर्म अब की बार दिए गए हैं। आप लोग क्वेश्चन में दिख रहा होगा, इस तरीके से काउंट कर लेंगे। 5 टर्म दिए गए हैं, 5 टर्म दिए गए हैं, और लास्ट में कितना दिया गया है, 2/3 दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है, 2/3 दिया गया है। ठीक है, अब इसी 2/3 को इस तरीके से दिया गया लास्ट में 1 + 2/3। ठीक है, अब इसी 2/3 को हम पकड़ेंगे। ठीक है, 2/3 में ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम पहले लिखेंगे 2 और फिर 3 लिख देंगे, और फिर कितने टर्म हमारे पास, 1 2 3 4 5 स्पेस हम यहाँ पे बना लेंगे इस तरीके से। ठीक है, 5 स्पेस हमने बना लिया। ठीक, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, ठीक उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड वाला पार्ट लिखने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 2 5 हो जाएगा, और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 3 8 हो जाएगा, और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 5 13 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, 13 और 8 21 हो जाएगा, और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे जब तो कितना हो जाएगा, 24 और 10 34। ठीक है, 24 और 10 34, 21 21 10 31 और 31 4 34। ठीक है, तो ये संख्या हमें प्राप्त हो गया। लास्ट के 2 डिजिट को हम पकड़ लेंगे, और फिर क्या करेंगे, ये जो पहले वाला है इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे 21, और पान में 34 को क्या लिखेंगे, 34 अब हर में लिख देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन में मैच कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा एग्जाम में। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे मात्र 5 सेकेंड में। ठीक है, 3 से 5 सेकेंड में आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं ऐसे टाइप के, जिससे आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, और प्रैक्टिस होने की वजह से आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा कि हमें किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो तीसरा क्वेश्चन भी हमारा इसी तरीके से दिया गया है, और नंबर ऑफ टर्म कितने दिए गए, पहले टर्म को काउंट कर लेंगे, 5 बार दिए गए हैं। ठीक है, 5 बार दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन से मैच कर लेंगे। 5 टर्म दिए गए हैं, आप लोग काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, 5 टर्म दिए गए हैं, और फिर लास्ट में कितना दिया गया है, एकदम लास्ट में 1 + 1/4 इस तरीके से दिया गया है। लास्ट में 1/4 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, बस इसके बाद हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इस टर्म को हम पकड़ेंगे 1/4 को, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1,4। उसके बाद जितने टर्म है यहाँ पे, जितने टर्म जोड़े गए हैं उतने स्पेस हम यहाँ पे बना लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 स्पेस हमने बना लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक दूसरे में जोड़ देंगे। ठीक है, इसको जोड़ेंगे आ जाएगा 5, इसको जोड़ देंगे आ जाएगा 9, और इसको जोड़ेंगे आ जाएगा 14। ठीक है, 14 और इसको जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 23, और फिर इसमें इसको जोड़ देंगे तो 27 10 37 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला अंश हो जाएगा और ये वाला हर हो जाएगा। ठीक है, तो 23/37, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23/37, बी हमारा राइट हो जाएगा दूसरा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हमने डिफरेंस कर दिया। ठीक है, आप उम्मीद है कि आपने प्लस वाला ये चेंज चल रहा है, ठीक है, 1 प्लस वाला आप लोगों को आसानी से और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं माइनस वाला। जब क्वेश्चन में माइनस लगा हो, 1 माइनस करके दिया हो और चेन इस तरीके से चल रहा हो, तो हम किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये आपको दिख रहा है। ठीक, तो आप फिर से लास्ट टर्म को हम पकड़ेंगे। लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, क्या दिया गया है? 1 माइनस 1/4 ये हमें दिया गया है। ठीक है, लास्ट में हमें दिया गया है और कितने टर्म हमारे पास है इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से 4 टर्म हमारे पास है, 1 माइनस करके 4 बार घटाया गया है। ठीक है, और फिर से हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म को पकड़ेंगे और फिर क्या लिख देंगे यहाँ पे 1,4। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया, 1,4 हमने लिख दिया और नंबर ऑफ टर्म इस तरीके से काउंट कर लेंगे, 4 है तो 4 स्पेस हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, इस तरीके से 4 स्पेस हमने बना दिया और फिर क्या करेंगे, इस संख्या को इससे घटा देंगे। घटाने के बाद कैसे लिखेंगे, 4 माइनस 1। ठीक है, 4 माइनस 1 लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस संख्या को घटाएंगे, 3 माइनस 4 लिखेंगे। ठीक है, 3 माइनस 4 लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको निकालने के लिए क्या लिखेंगे, अब हम ऊपर लिख देते हैं -1 -3। इस तरीके से हम लिखेंगे, घटाएंगे इस वाले टर्म को, घटाएंगे इस वाले टर्म से। ठीक है, -1 -3 तो ये कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, ये हो जाएगा -4 और फिर अगले इस टर्म को लिखने के लिए क्या करेंगे, इस वाली संख्या को -4 से हम क्या करेंगे, घटा देंगे, -4 से घटाएंगे 1 को। ठीक है, 1 को घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घट के कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, -3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये वाला टर्म हम जानते हैं अंश में लिखते हैं। ठीक है, अंश में लिखते हैं और ये वाला टर्म हर में लिखते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल है, -4 में -3 हम लिख देंगे और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 4/3। ठीक है, 4/3 हमारा आंसर हो जाएगा। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही है, 4/3 ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, 4/3। सो दोस्तों, उम्मीद है ये थोड़ा सा डिफरेंस था इस क्वेश्चन में। ठीक है, जो अभी तक प्लस में दिया गया था वो माइनस में दिया गया है और यहाँ पे सिर्फ घटाने पे हम एक चीज का ध्यान देंगे कि हमें जो अंक लिखना होगा, ठीक है, जैसे ये वाला प्लेस हमें लिखना है, ठीक है, तो उसके जस्ट बगल वाली संख्या से अगली संख्या को हम घटाएंगे। ठीक है, ना कि उसके अगली वाली इस वाली संख्या को इससे घटाएंगे। ठीक है, जोड़ने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, किसी भी संख्या को पहले आगे पीछे करके आप जोड़ सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर जब बात घटाने की आती है तो डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, सो दोस्तों, इसलिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर हमें ये संख्या लिखनी है तो जस्ट इसके पास वाली संख्या को अगली संख्या से घटाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 - 1 हमने किया, फिर ये वाली संख्या लिखना तो 3 - 4 करेंगे, ना कि 4 - 3 करेंगे। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 4/3 ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन और थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ गया। ठीक है, एक स्टेप और आगे हमने बढ़ा दिया। क्या एक स्टेप, अब चैन किस तरीके से चल रहा है आपको दिख रहा होगा, एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है। ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो सिंपल है, हम जैसा क्वेश्चन कह रहा है हम ठीक उसी तरीके से चलते जाएंगे। हमारा लास्ट का टर्म कितना है, लास्ट का टर्म कितना है, 1 + 1/3। इस तरीके से दिया गया है हमारा लास्ट का टर्म 1/3। ठीक है, ये 1/3 दिया गया, 1 + 1/3। अब नंबर ऑफ टर्म गिन लेंगे कितनी बार जोड़ा घटाया गया है। ठीक है, तो 1 3 2 5 बार, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, लास्ट में क्या किया गया है, प्लस और फिर क्या किया गया, माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। तो हम क्या करेंगे,
फिर से उसी तरीके से ये लास्ट वाले टर्म को पकड़ेंगे हम 1/3, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 1, ठीक है, 1 लिख दिया और उसके बाद 3 लिख दिया, ठीक है, 3 लिख दिया और उसके बाद कितने टर्म बना लेंगे हम 5, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, 5 टर्म। अब इसके नीचे हम चिन्ह को भी लिख लेंगे, ठीक है, चिन्ह को भी लिख लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब हमें आसानी हो जाएगी, कैसे कि हमें ये वाली संख्या लिखनी है, ठीक है, हमें पहली संख्या लिखनी है तो हम क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे, 3 में 1 को काउंट करेंगे, आ जाएगा 4, ठीक है। अब हमें ये वाली संख्या लिखनी है तो हम माइनस करेंगे, ठीक है, अगर हमें ये वाली संख्या लिखनी है तो हम माइनस करेंगे, 4 से क्या करेंगे 3 को घटा देंगे, 4 से 3 को घटाएंगे 4 - 3, इस तरीके से हम घटा देंगे। हमने आपको बताया था जो संख्या लिखनी है उसके जस्ट बगल वाली संख्या से अगली संख्या को हम घटाएंगे, ठीक है, अगली संख्या को घटाएंगे, तो 4 - 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ठीक है, आ जाएगा 1। फिर क्या करेंगे, अगली संख्या हमें लिखनी है तो प्लस में लिखनी है, तो अब क्या करेंगे, इस संख्या को इस संख्या में जोड़ देंगे, आ जाएगा 5। अब ये वाली संख्या हमें लिखनी है तो हम क्या करेंगे, ये जस्ट बगल वाली संख्या को घटा लेंगे, ठीक है, इस संख्या को घटाएंगे इस संख्या से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है, 5 -1, ठीक है, 5 - 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, अगली संख्या लिखने के लिए इस संख्या को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 5 और 4 9, ठीक है। अब फिर से हम क्या करेंगे, ये लास्ट टर्म दोनों को अंश और हर के रूप में बदल देंगे और ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, अंश हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 4/9, ठीक है, 4/9, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों एक बार और हम रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे कि अभी तक हमने क्या सीखा था, प्लस प्लस चेन चलती है तो हम क्या करते हैं, सभी को एक साथ अगली संख्या से जोड़ते जाते हैं और अगली संख्या हमारी निकलती जाती है, ठीक है। और जब माइनस होता तो हम वही प्रोसेस उल्टा करते हैं, जहां जोड़ रहे हैं हम वहां घटा देंगे, ठीक है। अब जब दोनों चीजें मिक्स कर दी गई हैं, प्लस माइनस कर दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से लास्ट वाले टर्म को हम लिखेंगे और फिर जितने चेन इस तरीके से चल रही है हम काउंट करके स्पेस बना लेंगे, ठीक है, स्पेस बना लेंगे और फिर ये जो चिन्ह है ये नीचे की तरफ से लिखेंगे, ठीक है, नीचे की तरफ से, या हालांकि यहाँ पे प्लस और प्लस दोनों तरफ है, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा डिफरेंस होता तो हम क्या करते, ऊपर अगर माइनस किसी तरीके से एक चेन बड़ा होता तो यहाँ पे माइनस आता, तब हमें कंफ्यूजन हो जाता, हम इधर से शुरू करें या इधर से। तो हम आपको बता देते हैं सिंपली कि नीचे से हम लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, नीचे से लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे प्लस है नीचे तो प्लस लिख दिया, उसके बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, जितनी बार चलेगा हम लिखते चले जाएंगे। और फिर क्या करेंगे, फिर हम सिंपली जब जोड़ने का निशान आ जाएगा, प्लस का निशान आएगा, तो हम आसानी से जोड़ सकते हैं दोनों संख्या को, आगे की दोनों संख्या को। लेकिन जब घटाने का टर्म आएगा, जैसे ये वाला आ गया, ठीक है, तो हम उसके जस्ट बगल वाली संख्या को अगली संख्या से घटाएंगे। जस्ट जैसे ये वाला लिखना है तो इसके जस्ट बगल वाली संख्या को अगली संख्या से हम घटाएंगे, 4 - 3 करेंगे, ना कि 3 - 4 करेंगे, ठीक है। 3 - 4 कर देंगे तो हमारा आंसर गलत आने लगेगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, ठीक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ गया अगले क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कुछ लोग नहीं ध्यान दे पा रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। अगर अभी जिस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है इसी तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को भी, तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों आएगा, इसमें डिफरेंस क्या आपको दिख रहा है, हम बता दें कि अभी तक हमने जो चेन पढ़ा है वो पूरा का पूरा चेन 1/, में चल रहा था, ठीक है, 1/, में चल रहा था। जो ऊपर वाला टर्म था वो 1/, में चल रहा था। इस वाले क्वेश्चंस में आप क्या देखेंगे, x बराबर क्या दिया गया है, x बराबर 1 प्लस और फिर 1/, में 1/, में 1 प्लस 1/, में 1 प्लस 1/, में इस तरीके से चल रहा है।
तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि ये 1 + 1 अपॉन में दिया गया है, और बाकी क्या जो अभी तक हमने क्वेश्चंस पढ़ा था क्या दिया गया था उसमें, ये तो चैन चल ही रहा था, उसके बाद लास्ट में उसके ऊपर अपॉन में लिखा था इस तरीके से, ठीक है। ब्रैकेट लगा था, सब चेन के ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ था, तो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। वो जब ब्रैकेट लगा था तब x की वैल्यू इस तरीके से हमें फाइंड करनी थी। अब ये ब्रैकेट नहीं लगा है, ठीक है, अब ये क्या है, ब्रैकेट नहीं लगा है और इस तरीके से हमें क्वेश्चंस दिया गया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम अपने आप से क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। और जब ब्रैकेट लगाएंगे तो ये 1 अपॉन में बदल जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन में बदल जाएगा। तो यानी हमारा अभी तक ये जो क्वेश्चन में दिया गया, इस क्वेश्चन में दिया गया है x = ये चीज, ये टर्म हमारे पास दिया गया था। अब जब हमने अपने पास से 1 अपॉन में इसको बदल दिया तो ये x किस में बदल जाएगा, ये x भी 1 अपॉन में बदल जाएगा, ठीक है। यानी अब हम इसको जैसे अभी तक हमने सॉल्व किया था उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, और हमारा जो भी आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, x अपॉन में करके, जो भी आंसर आएगा वो x अपॉन में करके आएगा, ठीक है। x अपॉन में करके आएगा। फिर हमें x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, इस जो भिन्न, ये जो फ्रैक्शन हमें दिया रहेगा इसको सिंपली इस तरीके से पलट देंगे और तब हम क्या करेंगे, x बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो दोस्तों आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस चीज को हम रहने देते हैं, समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे चैन में सब प्लस प्लस दिया गया है, ठीक है, सब प्लस प्लस दिया गया है। तो हमें निकालना क्या है, हमने क्वेश्चन को पहले ही मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, 1 अपॉन में कर दिया और ये 1 अपॉन x कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन मॉडिफाई हो चुका है। अब जैसे हम चल रहे थे उसी तरीके से चलेंगे और हमारा जो भी निकल के आएगा वो 1 अपॉन में x की वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, कितने टर्म पर, लास्ट का टर्म हमारा क्या दिया गया, 1/2, ठीक है, 1/2 दिया गया है, ठीक है, 1 + 1/2 हमारा लास्ट का टर्म दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो हम लास्ट के टर्म को पकड़ेंगे, 1 लिख दिया और 2 लिख दिया, ठीक है। अब कितने चेन कितनी बार चल रहा है उसको हम काउंट कर लेंगे, तो कितनी बार चल रहा है, 1 2 3 और 4 बार, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 स्पेस इस तरीके से बना देंगे, 4 जगह इस तरीके से रिजर्व कर देंगे, ठीक है, और फिर इसको फिल कर देंगे। फिल करेंगे कैसे, सब प्लस प्लस में दिया गया है तो आसानी से हम जोड़ लेंगे, 3 1 2 1 3 हो जाएगा, और 3 2 5 हो जाएगा, और 5 3 8 हो जाएगा, और 8 और 5 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, ये हमारा अंश हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। तो अंश हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम अब इसको हम मिटा सकते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो हमारा आएगा आंसर ये 1 अपॉन में आएगा, 1 अपॉन x के रूप में आएगा, क्या आएगा, अंश कितना है हमारा 8 है, और फिर हर कितना है 13 है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बराबर कितना आ जाएगा, ये 13 अपॉन में 8। ये फ्रैक्शन जो है इस तरीके से पलट जाएगा, ठीक। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि 2x + 7 अपॉन में 4 कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इस चीज को भी हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है क्वेश्चन, 2x + 7 अपॉन में 4, ये हमें दिया गया है, हमें ये सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू हमने निकाल ही लिया, यहाँ पे कितना है 13/8 × 2 + 7/4, ठीक है। तो इसे कैंसिल आउट करेंगे, ये 4 हो जाएगा। तो और उसके बाद देखेंगे दोनों का हर क्या है, 4 4 आ रहा है, तो सिंपल है, अंश को हम जोड़ लेंगे, 7 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20/4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 20/4, ऑप्शन नंबर, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे आप, ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे आ जाएगा 5, 20/4 कितना आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा, 5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। सो दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ट्रिक आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नया है, मेरा भाई मेरा दोस्त इस चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए, अब एक नया आ गया टर्म, अभी तक जो हमने सीखा
वो तो एक साइड में रखें, ठीक है, साइड में नहीं रखेंगे, ठीक उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस ये भी है, थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, उस चीज को आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे आप अभी तक प्लस माइनस में ध्यान देते हुए आए हैं, उसी तरीके से एक टर्म और हम बढ़ा रहे हैं, एक कदम और आगे बढ़ा रहे हैं। इस क्वेश्चंस को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये भी क्या लिखा गया है, 1 में लिखा गया है, ठीक है। 1 में क्या लिखा गया है, 2 + 1 + 1/8, इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हमने अभी तक किया, ठीक उसी तरीके से हम लास्ट के टर्म को पकड़ेंगे, ठीक है। लास्ट के टर्म को 1/8 यानी 1 और 8 इस तरीके से हमने लिख लिया, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख लिया, और फिर कितने टर्म है, 2 टर्म है, 2 स्पेस हमने इस तरीके से बना लिया, ठीक। अब इसे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो फटाफट इसको एलसीएम लेके घटा जोड़ लेंगे और फटाक से आंसर आ जाएगा। लेकिन हम आपको सिखाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, अगर यही चीज 2 3 4 बार और रिपीट कर दिया गया होता तो आप तो फंस जाएंगे तुरंत का तुरंत, ठीक है। सो दोस्तों, ये आप एलसीएम लेके जोड़ने घटाने वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो तरीका हम बता रहे हैं, इससे कितना भी लंबा प्रोसेस रहेगा, आप फटाफट काउंट करके आप उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। सो इस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो क्या है, 1/8 को हमने लिख लिया, 1 और 8। फिर अगली संख्या क्या देखेंगे, प्लस में दिया गया है तो यहाँ पे प्लस लगा दिया, फिर अगली संख्या क्या दिया गया, प्लस लगा दिया, ठीक। अब एक बात का और ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे हम, कि यहाँ पे इस संख्या, पहली संख्या लिखने के लिए प्लस है और यहाँ पे 1 लिखा गया है, प्लस है और 1 लिखा गया है, तो इसके पहली वाली संख्या में हम क्या करते थे, इन दोनों को जोड़ दिया। लेकिन हमेशा यहाँ पे अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, यहाँ पे 1 लिखा था सब में चेन क्या चल रहा था, 1। तो सिंपल बात ये है कि हम क्या करेंगे, ये वाला स्पेस लिखने के लिए हम पहले 1 से मल्टीप्लाई करते थे और फिर आगे वाले टर्म को जोड़ या घटा लेते थे। हमने ये चीज आपको पहले क्यों नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। सो दोस्तों, ये एक कॉन्सेप्ट और हम जोड़ेंगे, क्या कि अभी तक हमने जो सॉल्व किया था उसमें हम जैसे ये पहला वाला लिखना है हमें, तो ये जस्ट इसके बगल वाली संख्या को क्या करेंगे, उस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जो चेन में चल रहा है। प्लस, जैसे +1 सब चल रहा है तो +1 से करेंगे, +2 चल रहा है तो +2 से कर देंगे, ठीक है। तो क्या ध्यान देंगे हम कि 8 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आगे वाली संख्या को हम जोड़ देंगे, ठीक है। आगे वाली संख्या को जोड़ देंगे, 8 1 के 8 और 1 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब सेकंड वाला स्टेप आ गया, तो सेकंड में प्लस है, लेकिन यहाँ पे 2 अब लिखा गया है, तो इस चीज का हम ध्यान देंगे। तो इंटू 2 हम करेंगे, पहले इंटू 2 करेंगे, 9 दूना 18 और 18 में 8 जोड़ देंगे, 8 दूना 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 26। फिर से हम रिपीट करते हैं इस चीज को कि ये जो हमारा है 9 टर्म है, तो ये 9 वाला टर्म क्या करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया गया है, और यहाँ पे 1 से करेंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूना 18, 18 के बाद आगे वाला टर्म जोड़ देंगे, जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया गया है, ठीक। अगर यहीं पे माइनस दिया गया होता तो हम 9 दूना 18, 18 में से 8 निकाल देंगे, आ जाएगा 10, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्लस दिया गया है तो हम प्लस करेंगे, 9 दूना 18 और 18 और 8 26, 26 आ जाएगा। और फिर सिंपल है कि हम फिर से वही चीज करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9/26 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9/26 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा, 9/26, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, आप ध्यान देंगे कि आपका थोड़ा एक्सरसाइज हो जाए, इसलिए एक क्वेश्चन को और हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाए इस तरीके, इसलिए एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। 1/2 + 1/3 + 1/4 इस तरीके से दिया गया है। तो हम लास्ट के टर्म को पकड़ेंगे, क्या लिखेंगे, 1, 4
और फिर 2 स्पेस है हमारे पास, तो 2 स्पेस हमने बना दिया, ठीक है, 2 स्पेस बना दिया। तो पहले क्या है 3+ लिखा गया है, ठीक है, 3+ लिखा गया, तो पहले ही हम यहाँ पे इसके ऊपर क्या लिख देंगे गुणे 3, और फिर आगे क्या लिख देंगे गुणे 2, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया गया है और यहाँ पे 3 दिया गया है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। और यहाँ पे प्लस दिया गया है, यहाँ पे प्लस दिया गया है, तो सिंपल है, यहाँ भी प्लस कर देंगे और यहाँ भी प्लस कर देंगे। इस संख्या को हम जोड़ेंगे, पहले क्या करेंगे 4 तिहाई 12, इस संख्या का इसमें गुणा करेंगे और आगे वाली संख्या जोड़ देंगे। 4 तिहाई 12 और 1 13, ठीक है, 4 तिहाई 12 और 1 13, फिर 13 दूना 26, 26 4 30, ठीक है, 26 4 30। फिर से हम बता दें 13 दूना 26, 26 4 30। अब क्या करेंगे, ये हमारा अंश हो जाएगा, ठीक है, अंश हो जाएगा और ये हमारा हर हो जाएगा, ठीक है, हर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 13/30, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 13/30 हमारा आंसर हो जाएगा। जबकि ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें भी राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक टर्म और बढ़ा दिया गया है, ठीक है, एक टर्म और बढ़ा दिया गया है इसमें। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से जैसे हमने अभी तक सॉल्व किया, ठीक उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है 1/3 3 प्लस 1/1 प्लस 1/1 2 प्लस 1/5, इस तरीके से दिया गया है। अब हम क्या ध्यान देंगे, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 3 टर्म है, और फिर लास्ट का क्या संख्या लिखा गया है, लास्ट का फ्रैक्शन क्या लिखा गया है, इस पे ध्यान देंगे। तो 1,5 इस तरीके से हमने लिख दिया, और फिर 3 स्पेस हम इस तरीके से बना देंगे। 3 बार चेन चल रहा है तो 3 स्पेस हमने बना दिया, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 2 दिया गया, 1 दिया गया, 3 दिया गया, ठीक है, तो एक संख्या छोड़ के, पहली वाली संख्या को छोड़ के उसके ऊपर लिख देंगे ×2, और फिर अगली वाली संख्या पे ×1, फिर अगली वाली संख्या पे ×3। इस तरीके से हमने लिख लिया, और फिर सब प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि हमें जोड़ना है, ठीक, हम जानते हैं हमें जोड़ना है। तो फिर क्या करेंगे, पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना 10 और 1 11, तो ये 11 हो जाएगा, ठीक, फिर 11 के 11 और 5 16 हो जाएगा, ठीक है, और फिर 16 तियां 48, 16 तियां 48 और 48 और 11 49 10 59 हो जाएगा, 559, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा अंश हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा अंश हो जाएगा, और ये हमारा हर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 16/59, 16/59 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा 16/59, ठीक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अब क्वेश्चंस को हम चेंज करते हैं। उम्मीद है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे कहीं भी किसी भी प्रकार से पूछा जाएगा, आप अच्छे से उसे मॉडिफाई करेंगे और फटाक से उसका आंसर देंगे मात्र 5 सेकंड में, ठीक है। तो आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इस तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। तो अगले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमारा दिया गया है क्वेश्चन 1/, में क्या दिया गया है 3 × 5, 3 × 5, ये जो आप लोगों को डेसिमल दिख रहा है वो डेसिमल नहीं है, वो इंटू है, गुणे का निशान है, ठीक है, 3 × 5, और फिर प्लस कितना दिया गया 1/, 5 × 7, और फिर प्लस का निशान 1/, 7 × 9, फिर प्लस 1/, 9 × 11, फिर प्लस 1/, 11 × 13, इस तरीके से हमारे पास दिया गया है, ठीक है, 13। एक टर्म और दिया गया है प्लस 1/, 13 × 15, इस तरीके से हमें दिया गया है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका हम आपको बताएंगे। आप तो इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेंगे, ये इतना लंबा हो जाएगा कि आपका लगभग 20 मिनट तक ले सकता है, ठीक है। तो इसे हम बहुत ही आसान तरीके से, पहले तो हम आपको फार्मूले पे बता देंगे, ठीक है, एक फार्मूला बता देंगे, उस पे आप सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका आ जाएगा 30 से 40 सेकंड में। लेकिन उसके बावजूद हम आपको एक और तरीका बताएंगे जिससे आप मात्र 3 से 5 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है, 3 से 5 सेकंड में ही आप इसका आंसर दे देंगे, ठीक है।
सो दोस्तों आते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम आपको फार्मूले पे बता देते हैं। फार्मूला क्या होता है इसका, फार्मूला 1 में डिफरेंस, ठीक है, 1 में डिफरेंस होता है, ठीक है, और फिर 1 में फर्स्ट संख्या, ठीक है, 1 में फर्स्ट संख्या माइनस लास्ट संख्या, ठीक है, लास्ट संख्या, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। इसे सॉल्व करने के अब इसमें डिफरेंस क्या हम देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या चल रहा है, कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, सब में देखेंगे 2 का डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, 2 का डिफरेंस चल रहा है, देखिए 2 का डिफरेंस सब में चल रहा है, ठीक है, 2 का डिफरेंस सब में चल रहा है। तो 2 का डिफरेंस 1 में डिफरेंस यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 1 में 2, ठीक है, और फिर ब्रैकेट के अंदर 1 में फर्स्ट टर्म यानी हमारा क्या हो जाएगा 3, फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा 1/3, उसके बाद माइनस लास्ट टर्म यानी ये क्या हो जाएगा लास्ट टर्म 15, क्या हो जाएगा 1 में 15, इस तरीके से हो जाएगा। अब इन दोनों को घटा लेंगे 1/2 और इसको घटा लेंगे, घटाने के बाद कितना आ जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा 15 और ये 5 × 15 5 और -1, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और इसको घटाएंगे 1/2 और फिर घटाने के बाद आ जाएगा 4 में 15, ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 तो कितना आ जाएगा 2 में 15, 2 में 15 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2 में 15 ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इतना सब प्रोसेस नहीं करेंगे, ठीक है, इतना सब प्रोसेस हमें ना करना पड़े, इसलिए हम आपको सबसे आसान तरीका बताते हैं, ठीक है, सबसे आसान तरीका हम आपको बता देते हैं, ठीक है। इसको हम पहले मिटा देते हैं, ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं इस तरीके से, इसको मिटा दिया हमने और आंसर को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, आंसर को छोड़ दिया क्योंकि अभी देखिए वही आंसर आएगा और फटाक से 2 से 3 सेकंड में आ जाएगा मात्र, ठीक है, 2 से 3 सेकंड में। हम क्या ध्यान देंगे, पहले क्या ध्यान देंगे कि हमारे पास टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्म हमारे पास है, ठीक है, 6 टर्म हमारे पास है, इसको हम 6 इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है, 6 टर्म हमारे पास है, हमने 6 इस तरीके से लिख लिया और फिर अपॉन में पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म लिख देंगे, ठीक है, 3 × 15, ठीक है, 3 × 15। अब फिर से रिपीट करता हूं, पहला टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है, 15, पहला टर्म और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई में करके अपॉन में लिखेंगे और अंश में क्या लिखेंगे, जितने टर्म यहाँ पे है सभी को काउंट करके ऊपर लिख देंगे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, फिर से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 बार जाएगा और फिर कितना जाएगा 2 में 15, ठीक है, जो कि हमारा आंसर 2 में 15 है। 2 में 15 हमारा आंसर आ जाएगा मात्र 3 सेकंड में, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 2 में 15, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, जितने ग्रुप आपके पास व्हाट्सएप वगैरह में है, व्हाट्सएप फेसबुक सब जगह पे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है। अब हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, अब आपको हमने तरीका सिखा दिया है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला टर्म लिखेंगे 1 में 2 × 5 और फिर लास्ट टर्म क्या हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन में 1 में 26 × 29, ठीक है, 29, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म गिन लेंगे, इस तरीके से गिनेंगे तो कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 टर्म है, आप इस तरीके से काउंट कर लेंगे 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 टर्म हमारे पास है तो 9 को हम सिंपल ऊपर लिख लेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, पहला टर्म, ठीक है, पहला टर्म 2 और लास्ट टर्म हमारे पास कितना है 29 × 29, ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे और फिर इसको गुणा कर लेंगे, अगर कैंसिल हो रहा तो कैंसिल करेंगे, नहीं तो गुणा करके लिख लेंगे 9 में 30 दूना 60 और 2 माइनस कर देंगे 58, ठीक है, 9 में 58, 9 में 58 ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। देखिए 5 सेकंड में भी, 5 सेकंड से कम समय में भी आप आसानी से फटाक से ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्वेश्चंस को पेश किया गया है, ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन हम जानते हैं, तरीका जानते हैं, ट्रिक जानते हैं,
तो हम इस क्वेश्चन को हम अपने तरीके से मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12, इस तरीके से करके कहां तक गया है, 1/72, ठीक है, 1/72 तक गया है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसके फ्रैक्शन कर लेंगे 1 × 2, ठीक है, और फिर ये कितना हो जाएगा 2 × 3, ठीक है, 2 × 3 हो जाएगा, और फिर इसको निकालेंगे 3 × 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप करते हुए जाएंगे तो लास्ट में क्या हो जाएगा, 9 8 9 72, 8 × 9 हो जाएगा, 8 9 72, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमने अपने आप क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लिया, ठीक है। मॉडिफाई जब हमने कर लिया तो हमारे लिए क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो चुका है, ठीक है। सिंपली हम नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लेंगे, कितने टर्म हैं देखते हैं, 3 3 6 7 8 टर्म है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हमने यहाँ पे काउंट कर लिया 8 टर्म है, लेकिन हमें काउंट करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ से हम देख सकते हैं 8 टर्म है, लास्ट का पहला वाला टर्म जो होगा वो नंबर ऑफ टर्म होता है, ठीक है। या अगर 1 से शुरू हुआ है तो इस चीज को आप ध्यान देंगे, अगर 1 से शुरू हुआ है तो ये लास्ट का पहला लास्ट 1 वाला ये जो पार्ट है, जो टर्म है, ये हमारा नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा कि कितनी बार जोड़ा गया है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान देंगे कि जब 1 से शुरू हुआ होगा तब, ठीक है, ठीक है, और 1 से शुरू हुआ होगा और डिफरेंस 1 का चल रहा होगा, ठीक है, डिफरेंस 1 का चल रहा होगा, तो हम ऐसा करेंगे, ठीक है। तो अब आसान हो गया हमारे लिए। तो कितने टर्म हमारे पास, 8, हमने 8 लिख दिया अपॉन में फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है इंटू लास्ट टर्म हमारे पास कितना है 9, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 8/9 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 8/9 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, आपको एंजॉय कर रहे होंगे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इस तरीके से अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से दिया गया है, इसे हम मॉडिफाई कर लेंगे अपने हिसाब से। 1/30 दिया गया है और फिर क्या दिया गया, प्लस 1/42 दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से डॉट 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 कहाँ तक गया है, 1/132, ठीक है, 132 तक गया है। तो सिंपली इसको हम जब इसको दो अंकों में ब्रेक करेंगे, 2 फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो 5 क्या हो जाएगा, ये 5:6, 5 × 6 5 36, और फिर 6 × 7 करेंगे 42 हो जाएगा, 6 7 42। हम एक चीज क्या ध्यान देंगे कि यहाँ में जो लास्ट वाला टर्म है 6 है, वही इसका पहला टर्म हो जाता है, ठीक है। ये चीज हर क्वेश्चन में फॉलो होगा लगभग, ठीक है। अगर ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस सेम है तो इसका लास्ट टर्म इसका पहला टर्म, इसका लास्ट टर्म इसका पहला टर्म, इसका लास्ट टर्म इसका पहला टर्म, इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। तो 5 6 30 और 6 7 42, इसी तरीके से लास्ट में 32 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 11 × 12। आप लोग इस तरीके से चेन जब चलाएंगे अपने नोटबुक में चलाएंगे तो ये लास्ट में कितने तक आएगा, 11 × 12 तक, ठीक है, ठीक है, 11 × 12 तक आएगा। तो हमें क्या काउंट करना है, ये कितने टर्म है यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे इस तरीके से। तो कितने टर्म दिए गए हैं क्वेश्चन में। अब इसमें ये चीज नहीं ध्यान देंगे कि यहाँ पे 11 है तो 11 टर्म है, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 दिया गया है, ठीक है, 5 दिया गया है और 5 दिया गया। देखिए डिफरेंस इसमें 1 दिया गया है, ठीक है, डिफरेंस 1 दिया गया, तो यहाँ पे 11 लिखा गया और हमारा पहला टर्म क्या है 5। चाहे तो हम इस टर्म को काउंट कर लें या फिर 11 से 5 को घटा देंगे तब भी आ जाएगा। तो पहले काउंट कर लेते हैं, तो कितना आएगा, ये 7 आ जाएगा, ठीक है, 7 आ जाएगा। तो 7 टर्म हमारे पास है, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म हम यहाँ पे है। तो 7 को हमें ऐसे लिख देंगे, ठीक है, 7 लिख देंगे और पान में क्या लिखेंगे, पहला टर्म हमारे पास क्या है 5 × लास्ट टर्म कितना है 12, तो 12 लिख देंगे इस तरीके से। अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो काट देंगे, नहीं तो सीधा मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 7/12 60, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा 7/60। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा होगा, ठीक है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो घबराने की जरूरत नहीं, यही हमारा आंसर है 7/60, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से हमारे पास दिया गया है, ठीक है, मॉडिफाई करके क्वेश्चन का आंसर हमें देना है, मॉडिफाई कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है, उसके बाद इसका आंसर दे देंगे
आसान तरीके से जैसे हमने अभी तक दिया है, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 1/में 30 प्लस 1/में 42, ठीक है। क्या देखेंगे हम, जो क्वेश्चन हमने अभी इसके पहले सॉल्व किया था ठीक उसी तरीके का क्वेश्चन है, वही चैन ही है, लेकिन आगे 2 स्टेप और बढ़ गया है। लास्ट का टर्म कितना है, 1/82, ठीक है, 1/82। और इसका जब फ्रैक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 × 14, और पहला वाला क्या हो जाएगा, 5 × 6, 5 × 36, और ये 6 × 7 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप फ्रैक्शन कर लेंगे। तो कितने टर्म हम काउंट कर लेते हैं, 7 था, 2 टर्म और बढ़ गया, 7 2 9 टर्म हो गया, ठीक है, 9 टर्म हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहला टर्म 5 और गुणे लास्ट टर्म 14, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20, और ये हो जाएगा 70, 9/70, ठीक है, 9/70, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। सो दोस्तों, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है किसी भी क्वेश्चंस में, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा, या फिर वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखिएगा। आपको उम्मीद है बिल्कुल 100% क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस जरूर समझ में आएगा। आप अगर जो जरा सा भी डाउट हो तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा बैक करके दोबारा कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है। और अगर कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे तो हम दोबारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, और समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगले वीडियो में हम थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चंस और अलग कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, ठीक है। सो दोस्तों, चलते हैं। अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।